आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट के स्टार एंकर सुधीर चौधरी ने एक हैशटैग दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर और उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो का एक वीडियो पोस्ट करते हुए उसके साथ हैशटैग दिया है हैशटैग मजार जिहाद सुधीर चौधरी ने हैशटैग ट्विटर पर दिया है और इसके जरिए जनता से, देश की आवाम से यह अपील की है कि उनके आसपास, खासतौर से उत्तराखंड वालों से और उसके अलावा पूरे देश की जनता से, कि उनके आसपास अगर कोई भी अवैध निर्माण है मजार का तो वो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें, प्रशासन को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें और उस मजार पर बुलडोजर चलवाएं। ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं, स्टार एंकर हैं, आज तक के स्टार एंकर हैं ब्लैक एंड व्हाइट शो के, और उन्होंने पूरा शो अपना मजार जिहाद पर किया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शो है मजार जिहाद। पहले लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद इन्हीं के जरिए चलाया जा रहा था और अब हैशटैग के साथ साथ चलाया गया है मजार जिहाद। मैं आगे इस पर बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का एक ट्वीट आया है, वो जरा आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह आदमी लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब मजार जिहाद लेकर आया है। देश के हर शहर, हर इलाके में मंदिरों के नाम पर सरकारी जमीनों के जो कब्जे हुए हैं उसे क्या कहोगे। किसी दिन ऐसी ही लिस्ट निकलवाओ कि अकेले यूपी में 10-20 सालों में कितने हनुमान मंदिर रातों रात बन गए, फिर कैसे मंदिर के आसपास की जमीनों पर कब्जा हो गया। मेरे इलाके में ही कम से कम 10 ऐसे हनुमान मंदिर हैं जो 10 साल पहले नहीं थे। इसे तो बोलोगे नहीं, बोलोगे मस्जिद और मजार पर, क्योंकि काम तो सुपारी के हिसाब से ही करना है। पता नहीं अरुण पुरी को यह सब दिखता क्यों नहीं। सुना आपने और पढ़ भी लिया होगा। यह ट्वीट है सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम पहले नेशनल टीवी चैनल्स पर आपको नजर आया करते थे, यानी इसी मीडिया का वो हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता जुदा कर लिया और अब वो सोशल मीडिया की दुनिया से खबरें उठाते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया के जरिए लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, फील्ड में भी नजर आते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, यहां पर जो बात आपको बतानी है वो ये है कि अजीत अंजुम ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न जाने कितने हनुमान मंदिर ऐसे हैं जो जमीनों पर बने हुए हैं, कब्जा करके बनाए गए हैं, लेकिन उन पर नहीं बोला जाएगा, उन पर नहीं बोलेंगे सुधीर चौधरी, क्योंकि सुपारी जिस काम की मिली है वो काम है मस्जिद पर बोलना, मजार पर बोलना। और सुधीर चौधरी ने जिस तरह से जनता से अपील की है, देश की आवाम से अपील की है और उसमें कहा है कि मजारों पर बुलडोजर चलवाइए, जो भी अवैध निर्माण है, जो भी मजार आपको लग रहा है आपके आसपास कि वो अवैध है, उस पर बुलडोजर चलवाइए। सुधीर चौधरी का यह कहना आप समझ सकते हैं कि देश को कहां लेकर जाएगा। और देश में जितने मजार हैं, जितने भी मजार हैं, छोटे हो या बड़े, उन सब के लिए किस तरह का इस वक्त माहौल बनेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद अब अवामी स्तर पर इस चीज को लाने में सुधीर चौधरी का बड़ा हाथ, क्योंकि सुधीर चौधरी ने इसको एक अवामी मुहिम बनाकर पेश किया है। यानी अब अपील की गई है तमाम हिंदू समुदाय के लोगों से, कहा तो यह जा रहा है पूरी देश की जनता से, लेकिन इन मजारों के खिलाफ एक एजेंडा, एक मुहिम चलाने की जो ये तैयारी है, उसमें हैशटैग मजार जिहाद के साथ सुधीर चौधरी ने मैदान में कदम रखा है। हम सरकार से भी अपील करते हैं, हम इस पूरे मामले पर देश की जनता से भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोग आपको सिर्फ मजार, मस्जिद, मंदिर, जिहाद इनके नाम पर लड़ाना जानते हैं, इनका दूसरा कोई काम नहीं होता। यह भी आप समझ लीजिए कि अजीत अंजुम ने जो ट्वीट किया है उसमें भी सच्चाई है। 100% वो बातें सच हैं जो अजीत अंजुम के ट्वीट में आपको नजर आ रही हैं, और यही होता है। एक तरफा बात आपने सुनी है, सुधीर चौधरी ने सिर्फ मजार की बात की है, लेकिन अजीत अंजुम का जो ट्वीट है वो साफ दर्शा रहा है कि सिर्फ मजार और मस्जिद की बात करने वाले सुधीर चौधरी, जो कि एक अलग ही एजेंडे पर चलते हैं, आप जानते हैं नफरती एजेंडा है। लेकिन हम आज की इस वीडियो से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से ये वीडियो सुधीर चौधरी का सामने आया है आज तक का, उसके बाद माहौल बिगड़ने की आशंका है। उसके बाद जगह जगह जो मजार बने हुए हैं उनको लेकर हंगामा होने की आशंका है। तो ऐसे में जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत है और किसी भी तरह की कोई छोटी सी बात या कोई अफवाह किसी मजार को लेकर या किसी मंदिर या किसी मस्जिद को लेकर फैले तो ऐसे में एक दूसरे का साथ दें। पहले उन तमाम चीजों को, तथ्यों को टटोलें, प्रशासन को उसकी इत्तला दें और खासतौर से इस तरह के जो वीडियोस हैं जो आज तक के आप देख रहे हैं, जो प्राइम टाइम शो है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए होती हैं। ये मजार जिहाद का हैशटैग सुधीर चौधरी का नफरती एजेंडा है, जिसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, मजार हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, गिरजाघर हैं, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मजारों पर निशाना बनाना और साफ तौर पर एक बैकग्राउंड तैयार करके सुधीर चौधरी ने बताया कि पहले वहां अवैध निर्माण किया जाता है, वहां मजार बनाई जाती है, उसके बाद भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहां उर्स लगाया जाता है और प्रशासन, शासन, सरकारों को दबाव में लाने के लिए ये भीड़ें इकट्ठी की जाती हैं, ये पब्लिक इकट्ठी की जाती है ताकि मजार पर कोई आंच ना आ सके। सुधीर चौधरी का ये पूरा शो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि एक समुदाय के लिए किस तरह से टारगेट करने वाला है। ये नफरती एंकर्स और ये गोदी मीडिया के चैनल ये देश में खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम मजारों के लिए, मस्जिदों के लिए बाकायदा एक एजेंडा जो उनके खिलाफ है, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर जनता को इसको समझना होगा, क्योंकि नफरती एजेंडा देश के लिए खतरनाक है। और यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब कई राज्य ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर नजर आए हैं। आप जानते हैं रामनवमी की शोभा यात्रा का पूरा मामला किस तरह से बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में कहां कहां दंगा हुआ और किस तरह से दंगे की आग में हिंदू मुसलमान तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इंसानियत झुलस कर रह गई। दंगे की आग में न जाने कितने लोगों के घर जले, दंगे की आग में कितने मजारों में आग लग गई, मस्जिदों में लग गई, लेकिन इंसानियत इस पूरे मामले से शर्मसार हुई, देश का नाम बदनाम हुआ। लेकिन ऐसे में भी नफरती एंकर्स प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय, हिंदू मुसलमानों को एक करने के बजाय देश में नफरत के एजेंडे को परोस रहे हैं। कहीं लव जिहाद की बात करते थे, कहीं लैंड जिहाद की बात करते थे, तो अब एक नया निकाल कर लाए हैं मजार जिहाद, और बाकायदा अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर खड़े होते हैं जो सरकार की तरफ से जारी होती है, प्रशासन की तरफ से जारी होती है। वो लिस्ट इनके पास मौजूद होती है और उस लिस्ट से ये पढ़कर बताते हैं कि कौन कौन से मजार हैं कि जिन पर बुलडोजर चल चुका है और अब कौन कौन के मजार हैं कि जिन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और जनता को उकसाया जा रहा है कि आप पुलिस को कॉल कीजिए अगर आपके पास भी कोई आसपास मजार नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर दूसरे पक्ष ने पुलिस को कॉल करना शुरू किया या हंगामा करना शुरू किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि जगह जगह तो मंदिर भी बने हुए हैं। ये सारी चीजें ये नफरती एंकर्स नहीं सोचते हैं। ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, इनको बस एक तरफा चीज नजर आती है, ये दूसरी चीज देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में आप सबको बहुत एहतियात से और बहुत आराम से तमाम चीजों को समझने की जरूरत है और खासतौर से नफरती एजेंडे से बचकर रहने की जरूरत है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।